घरेलू तशद्दुद से मुराद आपके घर में हर वो ज़बानी, जिस्मानी या नफ्सियाती अमल है जो आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए बार बार किए जाएं। इसमें गाली गलोच, धमकियां, आपको नीचा दिखाना, मारपीट, आपकी चीजों की तोड़ फोड़ और इज्जत नफ्स पर लगातार हमले शामिल हैं। इसके अलावा आपकी नकलो हरकत, फोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बेजा पाबंदी और खिलाफ वर्जी की सूरत में जिस्मानी तशद्दुद वगैरह भी घरेलू तशद्दुद के जुमरे में आता है। इसी तरह अगर आप खुद नहीं कमाती तो आपको अजियत देने के लिए आपकी माशी जरूरियात को नजरअंदाज करना भी शामिल है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद बेशतर घरों की कहानी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये जुर्म नहीं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 70% पाकिस्तानी खवातीन किसी न किसी किस्म की घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, जो कि एक इंतहाई शर्मनाक बात है। चलें देखते हैं घरेलू तशद्दुद की कुछ इकसाम। नंबर 1, कंट्रोल, यानी आपको किसी भी मामले में अपनी मर्जी करने की इजाजत ना हो, चाहे वो अजीज और अकारिब से मेल जोल हो या फिर बच्चों की परवरिश से मुताबिक फैसले। इस अमल के जरिए ज्यादती करने वाला मुल्जिम आपकी जिंदगी पर मुकम्मल हावी हो जाता है। कंट्रोल नफ्सियाती तशद्दुद की एक किस्म है जो आपकी खुद एतमादी को तबाह कर देता है। नंबर 2 है जज्बाती तशद्दुद। ऐसा कोई भी अमल जो किसी शख्स को डरा धमका के या बार बार शर्मिंदा करके किया जाए वो जज्बाती तशद्दुद के जुमरे में आता है। जैसा कि बार बार ताने देना, आपकी कभी भी हौसला अफजाई न करना, आप पर बेवजह इल्जाम तराशी, गाली गलोच और आपके लिए जिल्लत आमेज नाम इस्तेमाल करना, ये सब जज्बाती तशद्दुद की मिसालें हैं। जज्बाती तशद्दुद का शिकार अफराद अपनी इज्जत नफ्स खो बैठते हैं, जो कि डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है। नंबर 3 पे आता है जिनसी तशद्दुद। इसमें शामिल है जिनसी तशद्दुद, जिनसी बेहुरमती, आपके जिस्म का मजाक उड़ाना, शोहर का किसी और के साथ जिनसी ताल्लुकात रखना और आपको इस बात की अजियत देना। याद रहे कि आपका शोहर भी आपकी मर्जी के खिलाफ आपको हाथ नहीं लगा सकता, और अगर वो आपको किसी भी तरीके से जिनसी अजियत का निशाना बनाता है तो ये घरेलू तशद्दुद में शुमार होता है। नंबर 4 पे आता है जिस्मानी तशद्दुद। घरेलू तशद्दुद की सबसे आम किस्म जिस्मानी तशद्दुद है, जिसमें जिस्मानी मारपीट, आपको कैद कर लेना, अगवा, आपका खाना पीना बंद कर देना या फिर आपकी चीजों की तोड़ फोड़ शामिल हैं। इनके अलावा एसिड अटैक यानी तेजाब फेंकना, सिगरेट से या फिर पूरा जला देना जिस्मानी तशद्दुद की बदतरीन मिसालें हैं। अक्सर मुल्जिम जिस्मानी तशद्दुद के बाद आपसे माफी मांग लेते हैं या फिर वादा करते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये सच नहीं। जिस्मानी तशद्दुद एक आदत है जिसे बदलना आसान नहीं है, लिहाजा इस खुशफहमी में मत रहें कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। फौरन मदद हासिल करें। नंबर 5 पे आता है गैरत के नाम पर कत्ल करना। घरेलू तशद्दुद की संगीन तरीन मिसाल है जिसकी माफी ना दीन में है और ना ही इस दुनिया में। और नंबर 6 पे आता है माली या माशी ज्यादती। अगरचे हम में से बहुत से लोग इस किस्म से ना वाकिफ हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये जुर्म नहीं। माली ज्यादती करने वाले शख्स अपने विक्टिम को पैसों का बिल्कुल कंट्रोल नहीं देता या फिर उसकी बुनियादी जरूरियात जैसा कि खाने, कपड़े, दवाई, खर्चा पानी को नजरअंदाज करे। इसके अलावा अगर वो इनमें से किसी भी जरूरत को शर्त के तौर पे इस्तेमाल करे तो वो भी माशी ज्यादती में आता है। मसलन आपको कहना कि अगर तुम ये करोगी तो मैं पैसे दूंगा वरना नहीं। दोस्तों, ये थी घरेलू तशद्दुद की चंद इकसाम जो हमारे माशरे में रोजाना देखने को मिलती हैं, मगर बहुत सी खवातीन इनसे ना वाकिफ हैं। जरूरी है कि हम इनको पहचानें ताकि इनके खिलाफ आवाज उठा सकें और मदद हासिल कर सकें। घरेलू तशद्दुद एक संगीन जुर्म है जिसकी सजा जेल है। आप इस जंग में अकेली नहीं। अगर आप चाहें तो इस जहन्नुम से निकल सकती हैं। खुद भी आगाह रहें और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी आगाही दें।